समझाने कहाँ जाए भरी दुनिया। लेकिन अंतस की धारा में मन को समझाना नहीं, समझना है। मन का स्वभाव ही ऐसा है, न यहाँ लगता न वहां लगता। इसका स्वभाव है द्वंद्व। जो करोगे वहीं से उखड़ा उखड़ा लगेगा। जहां हो वहां से भागा हुआ रहेगा, जहां नहीं हो वहां का रस चलेगा। जो भी मिला वो व्यर्थ हो जाता है। मन के इसी स्वभाव को समझना होगा। एक्चुअल देखा जाए तो न ध्यान काम आता न भजन काम आता। मन के स्वभाव को समझना काम आता है। मन की ये प्रक्रिया है, कुछ चाहत का मिल भी जाए तो भी व्यर्थता का बोध, और ना मिले तो पीड़ा, असंतुष्टि, दुख। जो भी तुम्हारे पास है वो पास होने के कारण ही दो कौड़ी का हो जाता है, और जो तुमसे बहुत दूर है वो दूर होने के कारण ही उसका भुलावा मालूम होता है। मन के इस चाल को समझना होगा। भोजन करो तो उपवास का रस आता है कि पता नहीं उपवास करने वाले किस गहन शांति और आनंद को प्राप्त हो रहे होंगे। उपवास करो तो भोजन की याद आती है। जीवन के प्रत्येक पल में तुम पाओगे कि बाग में लगता नहीं और सहरा से जी घबराता है। अब कहाँ ले जाकर बैठे ऐसे दीवानों को। मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए भरी दुनिया। मन एक तरह का पागलपन है, एक तरह की विक्षिप्तता। मन से मुक्त होना ही मुक्ति है। मन के पार होना ही स्वस्थ है। तो पहली बात, मन के इस स्वभाव को समझने की कोशिश करो। अक्सर लोग मन को समझने की कम कोशिश करते हैं, छुटकारा पाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, और छुटकारा बिना समझे कभी संभव नहीं। तो तुम्हारी यही आकांक्षा होती है कि मन का झंझट कैसे मिटे, लेकिन बिना समझे झंझट नहीं मिट सकता है। नासमझी में झंझट है। पहले इसे पहचानना होगा, इससे दोस्ती करनी होगी, इससे परिचय बढ़ाना होगा। अंतस का दिया जलाकर इसके स्वभाव को तुम ठीक से देख लो। उसे देखने में, उस दर्शन में, उस साक्षी भाव में तुम पाओगे कि तुम्हारी विजय की यात्रा पूरी हो गई। और जिस दिन कोई मन को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दिन मन पूरा विसर्जित हो जाता है। यानी बोध के जगने पर मन तिरोहित हो जाता है, दिए के जलने पर अंधेरा नहीं पाया जाता। ऐसे ही प्रज्ञा का दिया जलने के बाद अंधेरा नहीं रह सकता। मन से लड़ना नहीं, लड़ने का अर्थ ही ना समझी है, नादानी है। तुम अपनी ही छाया से लड़ रहे हो, क्योंकि मन तुम्हारी ही छाया है। लड़ना कैसा? थोड़ा जागकर मन को समझो, उसके पश्चात भगवत गीता के रहस्य को समझ पाओगे। पिछले अध्यायों में हमने कर्म योग समझा था। वैसे तो अपने में कर्मयोग संपन्न था, लेकिन अर्जुन बात समझ ना पाया। कर्मयोग से चला होता तो अर्जुन उसी आत्मज्ञान को पा लेता, उसने नहीं पाया। तभी मनुष्य जाति को इस भगवत गीता की उपलब्धि हुई। पहले कर्मयोग, फिर भक्ति योग, फिर ज्ञान योग। क्या कर्मयोग का अध्ययन करते करते आपको लगा कि बात अधूरी रह गई? लेकिन फिर भी अर्जुन को आत्मज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाया। भीतर देखना, हम सबके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तुम भी बार बार साधना में उतरते हो, पहले से ध्यान भी प्रगाढ़ हो रहा है, लेकिन जो अनुभूति अब तक होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही। जैसे जैसे कर्मयोग जीवन में आता है, यानी वो चार बिंदु, निष्काम कर्म, राग द्वेष रहित कर्म, कर्तापना रहित कर्म,
स्वार्थ रहित कर्म यानी समष्टि के कल्याण के लिए किए गए कर्म, इससे आगे दो संभावनाएं घट सकती हैं। या तो आपको आत्मज्ञान घट जाए, तब तो चैप्टर खत्म, गीता क्लोज। लेकिन यदि इन कर्मों को करते करते भी जीवन में बैलेंस नहीं आ रहा, यहीं से दूसरा रास्ता निकलता है जिसे भक्ति योग कहते हैं। यानी कर्म योग करते करते साधक की इतनी बुद्धि तैयार हो जाती है कि वह अब भक्ति योग यानी रहस्यात्मक बातों को समझने के लिए तैयार है। इस अध्याय का नाम ही ज्ञान विज्ञान योग है। ये दोनों शब्द जब एक साथ प्रयोग होते हैं, ज्ञान विज्ञान योग, इसका मतलब ही यही होता है, रहस्यात्मक बात। भक्ति योग की शुरुआत ही होती है रहस्य को उघाड़ कर। ये रहस्य व्यक्ति तभी समझ सकता है जब साधक की बुद्धि कर्मयोग करते करते ऐसी पवित्र हुई है, तो हृदय का वह भाग खुला है जो अब उन रहस्यों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। क्योंकि अब भगवान कृष्ण ऐसी घोषणाएं करने वाले हैं कि अगर बुद्धि कर्मयोग से आगे नहीं बढ़ी तो तुम शंकाएं करते करते यहां से बाहर निकल जाओगे। लेकिन यदि तुम कर्मयोगी हो तो तुम शंका नहीं, आशंका करोगे। दोनों में फर्क है। यानी एक चित्त होता है संशय, डाउट, डाउट वाला। एक चित्त होता है असंशय वाला। असंशय ये नहीं कि शंका चली गई, असंशय में भी संशय है। अगर शंका चली जाती तो श्रद्धा कहना बेहतर था, लेकिन भगवान ने शब्द यूज किया असंशय। संशय उसे कहते हैं सुनने वाला, जो कहने वाले की बात को डाउट करता है, रिजेक्ट करता है। लेकिन जो असंशय वाला कहता है कि जो आप कह रहे हैं बात तो एकदम सही है, लेकिन मेरी बुद्धि इतनी छोटी है कि मैं इस बात को समझ नहीं रहा। तो भक्ति योग को समझने के लिए असंशयात्मक बुद्धि चाहिए। और ये असंशयात्मक बुद्धि बनती कैसे है? जब आपने कर्म योग को जीवन में अपनाया हो। ध्यान रखना, ना तुम्हें संशय में बात समझ आएगी और ना ही असंशय में। फर्क बस इतना है कि संशय में तुम दूसरे को गलत मानते हो और असंशय में हम स्वयं को गलत मानते हैं। बिना कर्म योगी हुए तुम्हें लगेगा कि भगवान कृष्ण इतनी लंबी लंबी बातें कह रहे हैं, तुम्हें संशय रहेगा। लेकिन ये संशय सब खत्म अगर तुम वास्तव में कर्मयोगी बने हो। 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही भक्ति योग की क्वालिफिकेशन यही है कि जिसने कर्म योग किया हो। क्योंकि आगे चलते चलते भगवान का विराट स्वरूप प्रकट होगा। 11वें अध्याय में उनका कथन थोड़ा सा आज से ही शुरू हो जाएगा। इतनी रहस्य की बात सुनने तुम बैठे हो, क्या सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए? ये सिर्फ थोड़ी आत्म अनुभूति की तरफ सरकना है? अगर वाकई आत्म अनुभूति की तरफ सरकना है तो कर्म योग का पालन करने से तुम्हारी बुद्धि ही ऐसी हो जाएगी कि आप संशय नहीं, आशंका करोगे। आप कहोगे आप गलत नहीं हो, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा। ये भक्ति की योग्यता है। भीतर देखना, क्या ऐसी योग्यता है तुम्हारे भीतर? अगर कर्मयोग तुम्हारे जीवन में नहीं है तो आप भक्ति योग में केवल संशय करोगे। ऐसा कई बार होगा कि कहाँ लिखा है, कहाँ देखा है ऐसा, लेकिन जिसने देखा, जिसने लिखा, वो स्वयं ही इस बात को बता रहे हैं। हे पार्थ, अनन्य प्रेम से अनन्य शरण चाहिए। अभी अनन्य प्रेम क्या होता है, लेकिन ये वही समझ सकेगा जिसने कभी किसी से किया है। समझना जरा, तुम इस जीवन में किसी भी व्यक्ति से अनन्य प्रेम नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। या तो तुम उस विराट परमात्मा से प्रेम कर सकते हो जो वो विराट स्वरूप हुआ है, यानी सदगुरु से प्रेम कर सकते हो, अन्य किसी से नहीं। क्योंकि अगर तुम बाहर किसी से प्रेम करते हो तो तुम्हारी कुछ सीमाएं हैं, कुछ आइडेंटिफिकेशंस होती हैं। वह अपनी सीमाओं के साथ दूसरे की भी कुछ सीमाएं अपनी होती हैं, तो दोनों की सीमाएं टकराती हैं। चाहे पति पत्नी हो, माँ बेटा हो, भाई बहन हो, सभी व्यक्ति हैं। जहाँ एक की सीमाएं टूटती हैं वहीं झगड़ा शुरू। बाहर का प्रेम केवल शारीरिक और मानसिक स्तर का होता है, लेकिन आध्यात्मिक प्रेम अनन्य प्रेम को मांगता है। यानी बेशक तुम अपनी दीवार लेकर खड़े हो, लेकिन जब तुम वो दीवार लेकर दीवार रहित यानी अनंत में खोए शून्य व्यक्ति की तरफ आते हो, अब कोई टकराहट नहीं और यहां से तुम्हारे पिघलने का काम शुरू होगा। जब तक घर्षण चल रहा है तब तक पिघलना संभव नहीं।
और ये घर्षण बंध तभी पिघलना संभव है अनन्य प्रेम से। अनन्य शब्द इसलिए आया कि अब बीच में दीवार नहीं है। इसीलिए जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति समर्पण करते हो जिसकी अपनी कोई दीवार नहीं, स्त्री पुरुष भेद नहीं, शरीर नहीं, मन नहीं, सुषुम्ना नाड़ी से बस ऊर्जा ऊपर बह रही है, यही है अनन्य प्रेम। महत्वपूर्ण बात, सारे कायदे, सारे कानून, प्रिंसिपल उसके लिए हैं जो कार्मिक सत्ता में जीता है। कर्म की एक सत्ता है, एक गणित है, लेकिन सद्गुरु यानी ईश्वर एक ही ऐसा व्यक्ति है जो इस सत्ता से बाहर जा चुका है, जो शून्य में खो गया है। वैसे शून्य भी गणित का एक हिस्सा है, लेकिन गणित के नियम इस पर नहीं चलते शून्य पे। इसी तरह दूसरी तरफ अनंत है तो गणित का भाग, लेकिन उस पर भी गणित के नियम नहीं चलते। इस प्रकार जो जगत में रहकर शून्य हो गया, अनंत में खो गया, उस पर कर्म का गणित नहीं चलता। और ऐसे व्यक्ति की शरणागति में जब हम प्रवेश करते हैं, यानी तुम में भी अब शून्य की शरण ले ली, तो अब तुम्हारे ऊपर भी कर्म के कायदे कानून लागू नहीं होते। इसी को हम कृपा कहते हैं, ग्रेस कहते हैं। वह अचानक कर्म के कायदे कानून से उछलकर बाहर आ जाता है जो किसी की शरणागति लेता है। यह शून्य के प्रति समर्पण का यही अर्थ है अनन्य प्रेम। वो तुम शून्य में खोए हुए व्यक्ति के प्रति ही खो कर सकते हो। शून्य और अनंत एक ही बात है। इस पर गणित के नियम लागू नहीं होते। जैसे 1 डिवाइडेड बाय 0 क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। हम इस बात को डिफाइन नहीं कर सकते। तुम भी कार्मिक सत्ता के अंदर हो, लेकिन जब तक तुम शून्य और अनंत के साथ संबंध बनाते हो, तुम भी कार्मिक सत्ता से बाहर हो जाते हो। ऐसे अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त, उसका चित्त, उसका मन। जब भगवान मुझ में कह रहे हैं तो वह परब्रह्म की बात चल रही है। जो इस पर परब्रह्म से सुषुम्ना समझ रहे हैं, सदाशिव शक्ति समझ रहे हैं, आकाश महाआकाश समझ रहे हैं, वही इस भक्ति योग के लायक है। बाकी सब सुनेंगे तो सही, लेकिन भीतर कुछ हिलेगा नहीं। यहाँ भगवान कृष्ण ने 4 शर्तें दी। पहला कि अनन्य प्रेम हो, यानी तुम्हारी दीवार है, लेकिन तुम अपनी दीवार को नहीं तोड़ पाओगे। लेकिन जो दीवार के बाहर है, जब उसकी शरणागति में जाओगे तो दीवार अपने आप टूटेगी। दूसरी शर्त, आसक्त चित्त, यानी उसी के मैक्सिमम विचार। भीतर देखना, तुम्हें कितने विचार अपने गुरु के आते हैं, कितने विचार तुम्हें संसार के आते हैं, कौन सा पलड़ा भारी है। तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में मैक्सिमम कौन रहता है? भक्ति योग का सारा लेना देना उससे है। यदि ऐसा आसक्त चित्त है कि संसार के विचारों से ज़्यादा तुम्हें सद्गुरु के विचार आते हैं, इसका मतलब तुम शरणागति में हो। तीसरा, मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ चित्त कोई ना कोई योग का अभ्यास चल रहा है। खाली गाना बजाना, भक्ति सुनना, भजन सुनना नहीं, कीर्तन नहीं, कोई साधना चल रही है। चौथा, मुझको संशय रहित जान। संशय रहित जान मतलब शायद तुम्हें ये ना समझ में आए कि आगे क्या कहा जाने वाला है, लेकिन तुम्हारा निर्णय क्या होना चाहिए कि जो कहा जा रहा है वह गलत नहीं है। मेरी बुद्धि छोटी है, मैं उस विराट रूप को समझ नहीं पा रहा। इसी विराट स्वरूप को हम नेक्स्ट वॉल्यूम में जानेंगे। तब तक इंतज़ार के पलों में रहना, जागे रहना। पलकों पर रुका है समंदर खुमार का, कितना अजब नशा है तेरे इंतज़ार का। इंतज़ार के पलों में रहना।